मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करने से कबल हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक घर का ज़ामिन हूँ, वो जो लड़ाई झगड़ा तर्क कर दे, अगरचे वो हक पर हो, और जन्नत के बीचों बीच एक घर का उस शख्स के लिए जो झूठ बोलना छोड़ दे, अगरचे के वो किसी मजाक ही में हो, और जन्नत की बुलंदी में एक घर का उस शख्स के लिए ज़ामिन है जो खुश अखलाक हो। खबरों का आगाज करने से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद में बीजेपी को एक और झटका। बीजेपी की नफरत की सियासत से बेजार होकर सीएम केसीआर व रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता की काविशों से मुतासिर होकर दो बीजेपी कारपोरेटर्स ने मुतहिदा जिला एमएलसी के कविता के हाथों से की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। पीयूसी कमेटी चेयरमैन टीआरएस जिला सदर व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों आरमूर में इस्लामिक सेंटर व कुतुब खाने का इस्तेफादा। नौजवान इल्म हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन करने की नौजवानों को नसीहत। माँ बाप ने अपने नवजात बच्चे को पैदाइशी के अंदरून 12 घंटे में ही किया फरोख्त। महकमे पुलिस ने किया बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल। जिला निजामाबाद में पेश आया वाकया। रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने किया शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। वो की मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत। उर्दू सहाफत के 200 साल मुकम्मिल होने के मौके पर हैदराबाद में उर्दू वर्ल्ड सिमट का इनेकाद। जिला के मुख्तलिफ सहाफियों को इनकी कारकर्दगी पर रियासती सतह पर दी गई तहनीत। अब खबरें तफसील से। बीजेपी को लगा एक और झटका। सीएम केसीआर की फलाही स्कीमात और रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासिर होकर शहर के दो बीजेपी कारपोरेटर्स ने मुतहिदा जिला एमएलसी के कविता के हाथों से की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत व अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता की हरकियाती खिदमत से मुतासिर होकर उनके जेर निगरानी में डिवीजन नंबर 39 कारपोरेटर एन लता कृष्णा व 44 डिवीजन के कारपोरेटर बी सुधा मधु ने मुतहिदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बिना पर इन्होंने टीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले बीजेपी के दोनों कारपोरेटर्स को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। पीयूसी कमेटी चेयरमैन वो आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों आरमूर मंडल में इस्लामिक लाइब्रेरी का क़याम। हर फर्द इल्म हासिल करके मुल्क को आगे ले जाने के लिए इन्होंने की नौजवानों को नसीहत। वो जमात इस्लामी आरमूर की खिदमत की सताइश। आज आरमूर मंडल के मुस्तकिर पेरकिट में जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से क़याम करदा इस्लामिक लाइब्रेरी का पीयूसी कमेटी चेयरमैन टीआरएस सदर वो आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। वाज़ेह रहे कि चंद माह कबल आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस अराजी को एमएलए साहब ने जमात इस्लामी को अतिया किया था। खिदमत के आगाज पर इन्होंने खुशी का इजहार किया। इस तरह जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से मुसलसल की जा रही खिदमत की इन्होंने सताइश की। इस मौके पर आरमूर सदर जमात इस्लामी असलम बिन मोहसिन व जिला सदर मंसूर मोहिउद्दीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एमएलए जीवन रेड्डी साहब की खिदमत की काफ़ी सताइश की और इस अराजी पर विकास केंद्र क़याम करते हुए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम को फ़ायदा पहुंचाने का इन्होंने इजहार किया। इस तकरीब में अब्दुल जाबिर, अब्दुल रहीम खालिक, मोहम्मद वाजिद, अब्दुल्ला व दीगर मौजूद थे। और सुजीत भाई,
सुबीर भाई और असलाम भाई, फयाज हमारे काउंसलर फयाज भाई, हमारे इम्तियाज भाई और दो नए आया हमारा सदर साहब अब्दुल गनी साहब रहमान मस्जिद का हुई। फिर हमारा पट्टन का प्रेसिडेंट है नरेंद्र साहब और सारे हमारा सारे भाई लोग साजिद एंड आदिल सब लोग बोलना बोलते फिर अगले आधे घंटे सारे मुसलमान भाई लोग हमारा इच्छे हमारे पार्टी के हमारे बड़े भाई से बड़े बोला सारे तेलंगाना मुसलमान भाई तेलंगाना मूवमेंट में समेत भाई लोग समेत इस्लामी लोग हमारा साथ है तो तेलंगाना भी आया बोल के उसको सबको बोल के समेत इस्लाम का जो एजेंडा है जो अच्छा पढ़ाना फ्री इंटरेस्ट में एक जिले में 18 करोड़ देना और यहाँ के हमारा कॉन्फ्रेंस में हमारे छप्पर में 1 करोड़ देना ये बहुत बड़ी बात है। फिर बसों में भी नंबर बने वापस में आए वही बड़ी बात है। वैसे सीएम साहब पढ़ने के लिए यहाँ पे माइनॉरिटी स्कूलों में अभी तक सर्वे में बोला बहुत अच्छी काम पूरे हिंदुस्तान में इंडिया में वर्ल्ड में कहीं नहीं इधर इस्लाम कंट्री में भी एक बच्चे के लिए पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम कपड़ा देके वीकली में 3 days नॉनवेज देके अच्छा स्कूल में पढ़ा के किताब देके फिर 1,25,000 खर्चा करने बच्चे के लिए तो हिंदुस्तान में 48 स्टेट में कोई सीएम साहब नहीं कर रहे हमारा सीएम साहब। फिर ऐसा कई प्रोग्राम है कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के लिए ये जमीयत इस्लाम का एजेंडा यही है अच्छा पढ़ाना इंडस्ट्री पैसा देना बच्चों के ऐसा लेवल करना सेवा करना और इस्लाम बोले तो शांति है शांति के लिए भी मूवमेंट करना बोले तो ये जमीयत इस्लाम कर रहे 50 साल से काम चलते रह रहे ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन एक सर्विस देना बोले तो आजकल 7 से 1822 था 2022 पहली जंगी आज़ादी से लेकर आज उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मिल होने पर हैदराबाद में मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तराक से उर्दू वर्ल्ड समिट का रियासती वजीर दाखिला महमूद अली के हाथों आगाज। शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ सहाफ़ियों को रियासती सतह पर दी गई तहनीत। उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर हैदराबाद में नोबल मीडिया लिंक्स बेंगलुरु ज़मरस अदबी फोरम व ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशन सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से 2 रोज़ा जश्न एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें पहले रोज उर्दू सहाफ़त वो सेमिनार और वर्ल्ड उर्दू सिमत का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी रियासती वजीर दाखिला महमूद अली, सदर आला रोजनामा मुंसिफ मोहम्मद अब्दुल जलील, शबीर अली, शाहिद खादरी, शौकत अली, सोफी व दीगर ने शिरकत करते हुए रियासत के मुख्तलिफ सहाफ़ियों की बेलूस खिदमत की सताइश करते हुए इनको तहनीत पेश की, जिनमें शहर निज़ामाबाद के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी अशफाक खान उर्फ पापा खान, जो निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम्स को गुज़िश्ता कई सालों से अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जा रहे हैं, इनकी खिदमत की सताइश करते हुए इन्हें उर्दू अनमोल रतन एवार्ड से नवाजा गया। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी व रहनुमाए दक्कन जिला स्टाफ रिपोर्टर अहमद अली खान, मुदीर फिक्र जमहूर सैयद उस्मान अली शौकत, मोहम्मद अब्दुल रऊफ आजमी, रोजनामा एकजहती मोहम्मद बलीग अहमद, रोजनामे निगार रोजनामा मुंसिफ एडवोकेट मोहम्मद जीशान रजवी, रोशनी टीवी मोहम्मद खालिद बांसवाड़ा, मोहम्मद अकील अहमद रोशनी टीवी, सोहेल खान कामरेड्डी रोशनी टीवी वो दीगर को उनकी सहाफ़ती खिदमत की सताइश करते हुए तहनीत पेश की गई। मिनी गुड्स ड्राइवर सोसाइटी निज़ामाबाद के दफ्तर एसीपी वेंकटेश्वरलू डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों इफ्तिताह। तमाम उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए खुद भी महफूज रहे, हादसों से बचने के लिए तमाम को की ताकीद। आज शहर निज़ामाबाद के इलाके आटो नगर में मिनी गुड्स ड्राइवर सोसाइटी के मरकजी दफ्तर का महकमे पुलिस एसीपी वेंकटेश्वरलू, डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस व बल्दिया फ्लोर लीडर शकील फाजिल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद सोहेल के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर तंजीम शेख अजमत, मोतमद आला मोहम्मद
मोहम्मद रफ़ी, कारगुजार सदर मोहम्मद निजामुद्दीन ने तमाम मेहमान खुसूसी का शानदार इस्तकबाल करते हुए इन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर तमाम सदर व अरकान को मेहमान खुसूसी तंजीम के क़याम पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ड्राइवर्स को फ्राहम की जाने वाली तमाम स्कीमात से बर वक्त आगाही हासिल करते हुए इससे इस्तेफादा हासिल करें और साथ ही तमाम उसूल व ज़ब्त पर अमल करने की तनकीद की। इस तरह डिप्टी मेयर इदरीस खान ने तमाम मेंबरान से अपील की कि वो फोन पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं और हर वक्त इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए खुद भी महफूज रहे और दूसरों को भी महफूज रखने की अपील की। इस तकरीब में एम गोवर्धन, साबिका कारपोरेटर मोहम्मद अवैस अहमद, प्रेसिडेंट लारी ओनर एसोसिएशन मोहम्मद परवेज अहमद, मजलिस कारपोरेटर अली बागबान, सैयद रफी वो दीगर मौजूद थे। కాబట్టి డ్రైవర్ ప్రొఫెషన్ సృష్టిలో అన్నిటికంటే ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకునేది డ్రైవింగ్ ప్రొఫెషనే. ఏ వృత్తి కూడా ఇంత అప్రమత్తంగా అవసరం ఉండదు. నీ వృత్తిలో నువ్వు ఒక్క నిమిషం ఒక్క క్షణం నువ్వు ఇట్లా అంటే నీ బండి ఎక్కడో కొట్టేస్తుంది, ఎక్కడో చనిపోతుంది. అదే నా వృత్తిలో నేను ఉద్యోగం చేస్తే చేయంగా ఆ 8 గంటలు అర్ధ గంట కూరిగినా కూడా అయినా. जो ड्राइवर एसोसिएशन बनाए बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। तकरीबन मेरे भाइयाँ हैं जो पहले ड्राइवर थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज ओनर हो गए, अल्लाह उनको और बरकत दे। ड्राइवरी जब गाड़ी चलाने से टाइम पे मेरे भाई सबसे मेन काम फ़ोन मत लीजिए। बगैर फ़ोन अगर आ रहा भी तो गाड़ी रुका के फ़ोन पे बात करके फिर गाड़ी चलाइए, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे। और ड्राइवरों का कैसा है बोले तो मैं हूँ मुसाफिर यारो, घर है ना ठिकाना, वैसी ज़िंदगी है अपनी। मगर सबसे मेन क्या है आप लोग तहारत, नमाज, क्योंकि आप खैर हर आदमी का कब वक्त है वो तो अल्लाह को मालूम, मगर अल्लाह को याद करते हुए रहना, क्योंकि तुम्हारा हमेशा रोड पे चलने क्या रहता, जहाँ मस्जिद है वो नमाज़ा पढ़ लेना, अल्लाह को याद कर लेते अगर ज़िंदगी गुजारे। मेहनत तो हर आदमी कर रहा, मगर आप लोगों की मेहनत अलग है, क्योंकि पूरी अब दुनिया में तुम लोगों का अलग है और आप लोगों का अहम रोल है। जैसा कि ग़िज़ा है, हर वो चीज़ धान है, आप लोग वहाँ पहुँचा रहे तो लोग खा सक रहे। प्रोटेक्शन के बगैर नहीं होता, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे समाज में आपको बहुत बड़ा दर्जा देना चाहिए और क्योंकि आपका बहुत बड़ा उसमें हिस्सेदारी होती है। साथ ही साथ ये 2-3 पहलू पे मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ। निज़ामाबाद में खुसूसन कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहाँ पर लारियों की पार्किंग हो, यानी तो फिर ड्राइवर और क्लीनर्स वगैरह के लिए सहूलत, ये चीज़ के लिए हमको खुसूसन यहाँ पर डिप्टी मेयर साहब भी हैं, जितना भी हो सकता है आपके लिए हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। गरीब आवाम की खिदमत के लिए AR हॉस्पिटल की जानिब से मुनक्किदा फ्री हेल्थ कैंप में बाहैसियत मेहमान खुसूसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। वो हॉस्पिटल की खिदमत की सताइश। आज शहर निजामाबाद के इलाके आटो नगर के गवर्नमेंट हाई स्कूल खलीलवाड़ी में AR हॉस्पिटल की जानिब से मुनक्किद करदा हेल्थ कैंप में बाहैसियत मेहमान खुसूसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व मोहम्मद सलीम ने शिरकत करते हुए इनकी खिदमत का मुशाहिदा किया और आवाम को इस मुफ्त हेल्थ कैंप से इस्तेफादा हासिल करने की गुजारिश की। वो डॉक्टर करीमुल्लाह की जानिब से फराहम की जा रही हर वक्त जो अवामी खिदमत की इन्होंने सताइश की। इस हेल्थ कैंप में कई अफराद की मुफ्त तशखीस करते हुए इनको मुफ्त ही अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर डॉक्टर आसिम, डॉक्टर अशफाक, अब्दुल्ला वासे व दीगर ने अपनी खिदमत अंजाम दी। उर्दू सहाफ़त से 200 साल की तकमील पर हैदराबाद में आरमूर से ताल्लुक़ रखने वाले मुतहर्रिक सहाफ़ी सैयद जफ़र को कारनामे हयात एवार्ड देने पर आरमूर रुकन असम्बली वो PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दी मुबारकबाद। आरमूर रुकन असम्बली व PUC चेयरमैन जिला सदर TRS पार्टी जीवन रेड्डी ने उर्दू सहाफ़ी रोजनामा सियासत को हैदराबाद ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशन फारिस जमरस अदबी फोरम की जानिब से मुनक़िदा एवार्ड प्रोग्राम में वजीर दाखिला तेलंगाना महमूद अली के हाथों कारनामे हयात फ़ख्र सहाफ़त एवार्ड दिए जाने पर मुबारकबाद पेश की और शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी और इनकी खिदमत को सराहना की। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ यूनाइटेड फार्म सेंट्रल ट्रेड यूनियन की जानिब से 28 व 29 को बंद का ऐलान। शहर के मुख्तलिफ बैंक्स भी बंद में शिरकत करने के इम्कानात।
यूनाइटेड फोरम ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन की जानिब से मरकजी हुकूमत के अवाम मुखालिफ व बैंक के मुताबिक नाफिज करदा उसूल व ज़वाबित वो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ इस माह की 28 व 29 तारीख को बंद का ऐलान किया है, जिसको ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जानिब से तायद का ऐलान किया गया है, जिसको 28 व 29 को शहर के बेशतर बैंक्स में कारकर्दगी बंद रहने के इम्कानात। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हजरत मौलाना सैयद अशद रशीदी साहब की आरमूर आमद व जमीयतुल उलमाए हिंद शाखे उमूर के दफ्तर का इफ्तिताह। हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर के इत्तला बमूजब आज तारीख 26 मार्च 2022 बरोज़े हफ्ता शहर आरमूर में जमीयतुल उलमा हिंद अरशद आमदनी के दफ्तर इफ्तिताही तकरीब अमल में लाई गई, जिसमें मेहमान खुसूसी हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब मज़ल्ला मुमतही मदरसा खासमिया शाही मुरादाबाद व सदर जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। और इस इफ्तिताही प्रोग्राम में आरमूर के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी साहब, पीयूसी चेयरमैन व सदर जिले टीआरएस पार्टी निजामाबाद और हाफिज मोहम्मद लाइक खान साहब सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद, मौलाना कबीरुद्दीन साहब आरमूर और मुफ्ती महमूद जुबैर साहब कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के अलावा शहर आरमूर के अतराफ व अकनाफ के जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान वो मुकामी उलमा इकराम व हाफिज अज़ाम और सियासी कायदीन ने भी इस इजलास में शिरकत। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि एमएलए साहब ने जो किया है वो इस देश के बेहतरीन नागरिक होने की वजह से किया है। मेरा शुक्रिया नहीं, देश का जर्रा जर्रा आप सबका मशहूर होगा। नहीं चाहे ये दरख्त का पत्ता पत्ता मशहूर है। तो गाना नहीं चाहिए और मजहब की बुनियाद पर सियासत नहीं करना चाहिए। यहाँ अभी मैं हजरत से दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि अब फ़िरक़ा परस्त ताकतें तेलंगाना के ऊपर नज़र रखी हुई है। एक छोटा सा वाक़या बोधन में हुआ जिसकी वजह से पूरा माहौल ख़राब, और अभी वहाँ पर 140 सेक्शन अभी भी नाफिज है। वो शिवाजी महाराज का मुजस्समा लगाने की वजह से उसके बाद जो वहाँ का माहौल ख़राब हुआ, कशीदगी पैदा हुई। यहाँ के हमारे जो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सीडेंटल एमपी जो इत्तेफाक से बन गए, वो उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देते हुए हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी और यहाँ की हुकूमत को उससे जोड़ते हुए किसी भी तरीके से सेकुलर जमातों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और तेलंगाना पर इन फ़िरक़ा परस्तों की ये नज़र है कि वो यूपी के बाद तेलंगाना को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि जहाँ पर ऐसी पार्टी के ऐसे अफराद हैं जो सेकुलरिज्म के ऊपर यकीन रखते हैं और फ़िरक़ा परस्ती की शदीद मुखालिफत खुल के करते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं हजरत से उनकी इस पार्टी के लिए या इस जमात के लिए जो फ़िरक़ा परस्तों से लड़ रही है, दुआ फरमाएं कि फ़िरक़ा परस्तों की नज़र से हमारी रियासत और सूबा महफूज हो जाए। मैं उसके बाद बड़े ही निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने ओहदेदारों के हमरा शहर का दौरा करते हुए मारुति नगर में ज़ेर तामीर पार्क से वाबस्ता कामों का लिया जायजा।
निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने ओहदेदारों के हमरा शहर का दौरा करते हुए मारुति नगर में जेरे तामीर पार्क से वाबस्ता कामों का जायजा लेते हुए पार्क से मुंसलिक कामों का जिम्मेदार ओहदेदारों से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल करने के अलावा ओहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी करते हुए जेरे तामीर कामों को फिलफूर मुकम्मल करके मुकामी आवाम को दस्तयाब में लाने के लिए ओहदेदारों को ताकीद की। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल इंजीनियरिंग ओहदेदार लक्ष्मी नारायणा, सुदर्शन रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिला टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने आरमूर मंडल का तूफानी दौरा करते हुए धान की खरीदारी मामले में मरकज के रवैये के खिलाफ अवामी नुमाइंदों के हमरा करारदादें मंजूर करते हुए शहर में मुनक्किदा शादी तकारीब में शिरकत की वो नवबियाता जोड़ों को दी मुबारकबाद। आरमूर रुकन असम्बली पीओसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरएस सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए आरमूर मंडल एमपीपी दफ्तर में धान खरीदी मामले में मरकज के रवैये के खिलाफ मंडल एमपीपी एमपीटीसी के हमरा करारदादें मंजूर अमल में लाते हुए पेरकिट में वाक़े सिटी गार्डन के करीब इस्लामिक सेंटर लाइब्रेरी की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करने के अलावा आरमूर मंडल मामिडी पल्ली देहात में वाक़े मानूरू कापूस संगम में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करने के साथ साथ आलूर गांव के गुरदारी रेड्डी संगम में मुनक्किद होने वाली शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़ों को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इसी तरह से नंदीपेट मंडल नुटपल्ली देहात के जीआर कन्वेंशन में मुनक्किदा शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नवबियाता जोड़े को मुबारकबाद पेश करने के बाद नटकुडा देहात के एस भूमेश के अफराद खानदान के अलावा तलावेदा गांव के एमपीटीसी लिंगम के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इजहार ताजियत पेश की। मदनूर मंडल के सदर संगा महेश्वर डायनामिक यूथ अक्षय पटेल ने हैंड केल्लूर देहात में मुनक्किद होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में लाया। मदनूर मंडल के हैंडे केल्लूर देहात में मुनक्किद होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का डायनामिक यूथ अक्षय पटेल व टीआरएस मंडल सदर संगा महेश्वर व आवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तालीम के साथ साथ स्पोर्ट भी हर एक इंसान के लिए निहायत जरूरी होने की बात बताते हुए कहा कि सेहत की बरकरारी के लिए अपनी जिंदगी में कसरत व स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेने का इजहार किया और इस मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट मैनेजमेंट के जानिब से अवामी नुमाइंदों व टीआरएस कायदीन को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मंडल सदर संगा महेश्वर, सरपंच, एमपीटीसी, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत। रंजल मंडल में मुनक्किदा इजलास में किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावारों को मरकजी हुकूमत यकीनी तौर पर खरीदी अमल में लाने के ताल्लुक से करारदादें की मंजूर। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़े मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में एमपीडीओ गोपाला कृष्णा की जानिब से क़याम अमल में लाए गए इजलास में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर एमपीपी ने शिरकत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक तेलंगाना में मुकीम किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मरकजी हुकूमत यकीनी तौर पर खरीदी अमल में लाने के ताल्लुक से ऐवान नुमाइंदगान के इजलास में मंजूर करदा करारदादों की कापियों को जिला कलेक्टर को रवाना करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीओ गौस मोइनुद्दीन, सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास व दीगर महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान, एमपीटीसी मेंबरान, सरपंच व दीगर ने शिरकत की। మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు ప్రతి మండల ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము మనం పండించేటువంటి వరి ధాన్యం తప్పనిసరిగా కొనుగోలు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తీర్మానం చేయటకు మనం అందరం కూడా ఏకమై ఉన్నాం కాబట్టి ఆ తీర్మానాన్ని గౌరవ మండల అధ్యక్షులు గారు ప్రవేశపెడతారు। దాన్ని మీరందరూ ఆమోదిస్తే దాన్ని పై అధికారులకు మనం तेलंगाना डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अहकामात के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल व एसआई पोस्ट के लिए मुफ्त कोचिंग कैंप मुनक्किद करने का
कमिश्नर ऑफ पुलिस के.आर. नागराजू ने किया इजहार। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अनकरीब जारी होने वाले नोटिफिकेशन के पेश नज़र तेलंगाना डीजीपी महेंदर रेड्डी के अहकामात के मुताबिक वो रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू के जेर निगरानी में माहिर तजुर्बेकार असातिज़ा साहिबीन के जरिए पुलिस कांस्टेबल व SI पोस्ट के लिए मुफ्त कोचिंग कैंप मुनक्किद करते हुए स्टडी मटेरियल हवाले की जाएगी और दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को इस माह की 3 तारीख को मुनक्किद होने वाले स्क्रीन टेस्ट से मुतालिका मुकाम का अनकरीब इत्तला फ्राहम करने का CP नागराजू ने किया इजहार। बढ़ती महंगाई का असर, एक माह मजबूर हुई अपने नवजायद बच्चे को सिर्फ 20,000 रुपये पर फरोख्त करने के लिए। जिला निजामाबाद के डिचपल्ली मंडल का वाक़या। डिचपल्ली मंडल घनपुर देहात में मुकीम हामिला ख्वातीन भूमैया की सरकारी हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद तवल्लिद होने वाले नवजायदा मासूम बच्चे को 24 घंटे भी मुकम्मिल न होने के दौरान दीगर अफराद को 20,000 रुपये पर फरोख्त करने की हासिल करदा इत्तला पर आंगनवाड़ी कारकुनान ने फौरी तौर पर इनसे राब्ता पैदा करते हुए पुलिस मुलाजिमीन को वक्फियत करवाने के बाद फौरी जाए मुकाम पर पहुंचकर नवजायदा मासूम बच्चे को तहवील में लेकर जिला के सरकारी हॉस्पिटल में मुस्तकिल करते हुए केस दर्ज करके तहकीकात करने का पुलिस मुलाजिमीन ने किया इंकशाफ। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार में पंजाब में काश्त किए गए अनाज के जखीरे को खरीदते हुए रियासत तेलंगाना से काश्त करदा पैदावार को खरीदी के मामले में दोहरा मियार बताते हुए किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले TRS सदर जीवन रेड्डी ने मीडिया के जरिए किया बरहमी का इजहार। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले TRS सदर जीवन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में हर साल काश्त किए गए धान को मरकजी हुकूमत FCI के तहत 100% खरीदी अमल में लाने के तरीक़ेकार के तहत तेलंगाना में काश्त करदा पैदावार व अनाज के ज़ख़ीरे को मरकजी हुकूमत यकीनी तौर पर खरीदी करने के लिए बरोज़ इतवार मंडल परिषद में मुनक़िदा इजलास में मंजूर करदा करारदादों की कापियों को फौरी तौर पर पोस्टल व कोरियर सर्विस के जरिए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी को रवाना करने का इजहार करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर KCR जो कि खुद एक किसान खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो किसानों के दुख दर्द से बेहतर तौर पर वाकिफ है, यही मुल्क में कहीं पर भी नज़ीर नहीं मिलने की बात बताते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी यही वजह से किसानों की माली मदद करने के लिए राइतु बंधु स्कीम मुतारफ़ की गई है, जिसकी सारे मुल्क में कहीं पर भी नज़ीर नहीं मिलने की बात बताते हुए कहा कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना में काश्त किए गए धान को खरीदने से इनकार करते हुए दीगर रियासत यानी पंजाब से धान के जखीरे को खरीदते हुए रियासत तेलंगाना में काश्त करदा पैदावार को ना खरीद कर रियासत तेलंगाना के साथ दोहरा मियार खेलने पर सख्त मजम्मत की। इस प्रोग्राम में आर्मूर मंडल परिषद सदर P नरसैया, ZPTC M संतोष, आर्मूर मंडल सरपंच MPTC आर्मूर TRS पार्टी सिटी सदर व दीगर ने शिरकत की। सरकारी तकर्रुरात पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट पर तफसील दस्तयाब। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के अमल का हिस्सा बनने वाले तुलबा को रुकावटों से पाक तरीक़ेकार फराहम करने का इक़दाम किए जा रहे हैं। तुलबा ऑनलाइन ऑप्शन इस्तेमाल करके पैदाइशी मुकाम और तालीमी काबिलियत का वेबसाइट पर इंदराज कर सकते हैं। कमीशन की वेबसाइट पर तकर्रुरात के अमल की तफसील दस्तियाब है और इसमें तुलबा से मुताल्लिक़ इंदराज में तब्दीली की सहूलत भी है। सदर जमहूरिया के नए हुक्म के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना तकर्रुरात में जोनल, मल्टी जोनल, जिला और दूसरे कीडर के जॉब फराहम कर रही है। इसी की मुनासिबत से हुकूमत ने तब्दीली की है और पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट में भी जरूरी तब्दीलियां की हैं ताकि तफसीलात का पुरसुकून इंदराज हो सके। तुलबा इसे इस्तेफादा कर सकते हैं। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर।
निजामाबाद में बीजेपी को एक और झटका। बीजेपी की नफरत की सियासत से बेजार होकर सीएम केसीआर व रुकन असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता की काविशों से मुतासिर होकर दो बीजेपी कारपोरेटर्स ने मुतहिदा जिला एमएलसी के कविता के हाथों से की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। पीयूसी कमेटी चेयरमैन टीआरएस जिला सदर व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों आरमूर में इस्लामिक सेंटर व कुतुब खाने का इस्तेफादा। नौजवान इल्म हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन करने की नौजवानों को नसीहत। माँ बाप ने अपने नवजात बच्चे को पैदाइशी के अंदरून 12 घंटे में ही किया फरोख्त। महकमे पुलिस ने किया बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल। जिला निजामाबाद में पेश आया वाकया। रुकन असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता ने किया शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। वो की मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत। उर्दू सहाफत के 200 साल मुकम्मिल होने के मौके पर हैदराबाद में उर्दू वर्ल्ड सिम का इनेकाद। जिला के मुख्तलिफ सहाफियों को इनकी कारकर्दगी पर रियासती सतह पर दी गई तहनीत। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आप दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।